नमस्कार फ्रेंड, मैं इंजीनियर चंदन सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। और मेरे जो है यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैंने आईटीआई प्लम्बर ट्रेड की फर्स्ट सेमेस्टर की आधे ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग से तैयारी कर सकते हो। आज बता देता हूं मैंने किस किस सेमेस्टर से कितने कितने चैप्टर क्लियर आपको पढ़ा चुका हूं। पहला है इम्पोर्टेड सेफ्टी, दूसरा है फिटर कॉमन हैंड टूल्स, तीसरा है आपका सिंपल फिटिंग ऑपरेशन, और पांचवा आपका मेथड ऑफ यूजिंग ड्रिल्स, टेप, डाई। फिर आपका है टाइप ऑफ यूजेस ऑफ वाइस, हैमर, कोल्ड चीजल। फिर आपका छठा सातवां चैप्टर है आपका डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस ऑफ कारपेंटर हैंड टूल्स। आठवां चैप्टर फ्रेंड आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फास्ट लॉकिंग एंड फास्टनिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये चैप्टर को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आपके जो है ये जितने आगे चैप्टर है ये भी जल्दी कवर हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज चैप्टर के बारे में पढ़ाई करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये टोटल चैप्टर आपका फास्टनर पर डिपेंड है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकिंग एंड फास्टनिंग डिवाइस। ठीक है, तो परिचय क्या है इसका? इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग उद्योगों में मशीनी पार्टों को एक साथ जोड़ने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें फास्टनर कहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी डिफिनीशन जो आपके आईटीआई एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि लिखना पड़ता है। जिस विधि द्वारा पार्टों को जोड़ा जाता है, मतलब दो पार्टों को जोड़ा जाता है, उसको ही फास्टनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दो रिवेट प्लेटों को आपस में जोड़ना है, प्लेटों को आपस में जोड़ना है, तो वो आपकी रिवेट की मदद से दो प्लेटें आपस में जोड़ी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके कुछ जो है दो पार्ट्सों को रिवेट की मदद से हम लोग जोड़ते हैं। ये रिवेट के ऊपर कैप लगा देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ कैप लगा देते हैं, जिससे कि जो है रिवेट फंसती है। टाइप ऑफ फास्टनिंग। मशीन पार्टों को एक साथ जोड़ने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ टेम्परेरी फास्टनिंग होती है, कुछ सेमी परमानेंट फास्टनिंग होती है। टेम्परेरी फास्टनिंग क्या है? इस विधि मशीनों के पार्टों में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, मतलब टेम्परेरी रूप से जोड़ा जाता है, अर्थात उसे प्रयुक्त फास्टनिंग को बिना किसी क्षति से खोला या कसा जा सकता है। इससे जाब मशीन पार्टों का नुकसान नहीं होता है। इससे निम्नलिखित फास्टनर प्रयोग किए जाते हैं। पहला आपका बोल्ट, दूसरा आपका स्टड, तीसरा आपका नट, फिर की, कटर, पिन, वाशर, स्क्रू, एक्स्ट्रा। सेमी परमानेंट फास्टनर। इस विधि में मशीन पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इस जोड़े गए पार्टों को खोलना तो इससे प्रयुक्त फास्टनर खराब हो जाता है, लेकिन जाब या पार्ट सुरक्षित रहता है। इस विधि के प्रयुक्त में रिवेटें और सोल्डिंग की जाती है। सोल्डिंग और रिवेट आपको बता दिए, दो जॉब को आपस में जो प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट्स का प्रयोग किया जाता है, और सोल्डिंग से आपका सोल्डिंग जो फास्टनिंग होती है परमानेंट फास्टनिंग कहलाई जाती है। परमानेंट फास्टनिंग की विधि में पार्टों को आपस में जोड़ा जाता है। ऐसे पार्टों को जोड़ने के लिए अलग नहीं किया जाता, बाद में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेल्डिंग होगी, ब्रेजिंग हो गई, ये सब। फिर टेम्परेरी फास्टनर में आपका बोल्ट होता है, नट बोल्ट लगा दीजिए, आपकी टेम्परेरी फास्टनर होती है, कभी भी नट बोल्ट को खोल सकते हैं। बोल्ट का देखिए क्या है, बोल्ट गोल रॉड से बनाया जाता है। इसके इस सिरे पर हेड तो दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती है, थ्रेड कटी होती है, जिस पर नट को चढ़ाया जाता है। यह मुख्यतः माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। आप लोग फ्रेंड ये देखा कीजिए कि कौन से मटेरियल से बना है, कौन सा जो आपका जो है बना हुआ है, मतलब कौन सी चीज़ आपकी कौन सी मटेरियल से बना है। जैसे माइल्ड स्टील, कार्बन हाई स्टील या हाई स्टील होती है, लेकिन कुछ विशेष कार्यों के लिए तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम आदि धातुओं के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है, टाइप बोल्ट हेड की अनुसार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हेक्सागोनल हेड होते हैं, ये टाइप ऑफ बोल्ट में आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही आपका स्क्वायर हेड बोल्ट होता है, कैप हेड बोल्ट होता है, चीज हेड बोल्ट होता है, टी हेड बोल्ट होता है, काउंटर सैंक हेड बोल्ट होता है, हेडलेस बोल्ट होता है, हुक हेल्ड बोल्ट होता है, आई बोल्ट होता है। आई बोल्ट का फिर आपका ड्राइंग में पूछा जाता है। फिर आपका साइकिल बोल्ट होता है, फाउंडेशन बोल्ट होता है। जितने प्रकार के आपको बोल्ट देख रहे हैं, टाइप ऑफ बोल्ट, ये सारे बोल्ट हैं। इनकी जो है आप लोग ड्राइंग में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा किस तरीके से ये बोल्ट क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या पैसे बनाना जाता है। स्टड क्या है? ये भी एक गोल रॉड से
गोल रॉड से बना होता है, परंतु इसका हेड नहीं होता। ये गोल रॉड होती है, इसका हेड नहीं होता। मतलब कि ये जैसे कि यहाँ से आप इतना काट दीजिए तो ये समझ लीजिए आपकी रॉड है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर भारी चूड़ियाँ कटी होती हैं और उसके बीच का भाग प्लेन होता है, ठीक है। और आप एक किनारे से दूसरे किनारे का जो है चूड़ी से कटा होता है, बीच में बिल्कुल प्लेन होता है। कुछ स्टेट के बीच का भाग वर्णाकार होता है, तो वो दो पार्टों के बीच तीसरे पार्ट को कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सिलेंड्रिकल कवर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए आपका स्टेट मैंने बताया था, ये सारे जो हैं फिगर ये आपके स्टेट के हैं, ठीक है। फिर आपका नट है। नट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, हेक्सागोनल नट होते हैं, स्क्वायर नट होते हैं, कैप नट होते हैं, फ्लाई नट होते हैं और डॉम नट होते हैं। जैसे कि ये नट है देख रहे हैं, ये आप लोग हेक्सागोनल नट है। फिर आपका स्क्वायर का तरीका है क्या है, जो ये स्क्वायर नेट है। फिर आपका ये फ्लाई नेट है। फ्लाई नेट आपने देखा होगा, कुछ नेट होते हैं इसमें, ये नेट्स को लगाया जाता है, इसको फ्लाई नेट कहते हैं। ये इसका जो है क्रॉस सेक्शन है सब नेटों का, ठीक है। एक सेकंड साइड में देख लेते क्या है। नट को लॉक करने की विधि बताई गई है। तो पहला लॉक नट होता है, इसे क्या, इस विधि में पहले साधारण स्टड नट को कसकर उसके ऊपर नट और कसा जाता है, ठीक है, जिसकी मोटाई साधारण नट से कम होती है। तो ये विधि है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें आप इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे तो मैं PDF भी डालना चालू करने वाला हूँ, आज से चालू कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग पर डे इसको PDF पढ़ सकते हैं। फिर चलते हैं, कुछ ग्रूव एंड रिंग नट होता है, पिन लॉक नट होता है, लॉकिंग प्लेट एंड स्टॉप प्लेट होती है। ये देखिए सब इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है पूरा, है ना। और ये आपका स्क्रू होते हैं, उसका दे रखा है। पहला क्या होता है, कैप स्क्रू होता है, दूसरा कॉलर स्क्रू होता है, तीसरा शोल्डर स्क्रू होता है, चौथा सेट स्क्रू होता है। ये सबका ये पूरे जो है स्क्रू का आपका क्या क्रॉस सेक्शन दे रखा है। स्क्रू तो आप जानते होंगे, ठीक है। वॉल में जो है कोई चीज़ टांगने वांगने के लिए ड्रिलिंग करके इसमें स्क्रू डाल दिया जाता है, वही है स्क्रू। वाशर क्या है देख लीजिए, जब बोल्ट के उसके साइज के सुराग में फिट किया जाता है तब नट के नीचे वाशर लगाकर उसे टाइट किया जाता है, जिससे नट का सुराग नहीं फंसता था। बाहर लगाने से नट का दबाव क्षेत्र बढ़ जाता है। स्प्रिंग वाशर का लॉक वाशर के प्रयोग को लॉक करने के लिए किया जाता है। वाशर के प्रयोग से नट जाप को सतह नहीं काटता। अधिकतर वाशर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार कामों के लिए इसे पीतल एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। आपका प्लेन वाशर आता है, स्प्रिंग वाशर आता है, लॉक वाशर आते हैं, इस आते हैं। चाबी कीज कई बार एक दूसरे की गति देने के लिए पुली आदि फिट की जाती है, इसे शाफ्ट के समांतर फिट हो जाती है। इस साइज का प्रयोग ग्रुप के अनुसार रखा जाता है, ठीक है। प्राय ये स्टील की बनाई जाती है, ये प्राय अस्थायी टेम्परेरी फास्टनर होते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, सर्कुलर टेपर की होती है, कि गिब हेड की होता है, फैदर की होता है, हॉलो सैंडल की होता है, फ्लैट सैंडल की होता है, संक वुड की आता है, वुड रफ की होती है। ये तमाम के बारे की है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा, ऊपर ऊपर अच्छा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सारे कीज का जो है क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये आप देख लीजिए। गार्टर पिन आपका इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। गार्टर का प्रयोग अस्थायी फास्टनर के रूप में किया जाता है, परंतु गार्टर को शाफ्ट में सुराख करके क्रॉस में लगाया जाता है, जबकि की के शाफ्ट के समांतर फिट किया जाता है। यह एक प्रकार का वेज होता है, अतः इसका किनारा टेपर में बना होता है ताकि इसे फिट करने में आसानी हो, ठीक है। ये आपकी गार्टर पिन है, गार्टर पिन, ठीक है। एक सेकंड, ये आपका देखिए यहाँ से रिवेट चालू हुआ है, दो जॉब को जो आपस में जोड़ने के लिए टेम्परेरी में हम लोग रिवेट का यूज करते हैं। रिवेट भी हमारी दो तीन प्रकार की होती हैं। देखिए क्या कौन प्रकार की, पिन भी एक प्रकार की अस्थायी फास्टनर है। पिन का प्रयोग हम शाफ्ट में सुराग आदि क्रॉस फिट के लिए कर लिया जाता है। पिनें भी हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे सॉलिड पिन हो गई, गजन पिन हो गई, टेपर पिन हो गई, स्प्रिंग पिन हो गई, कार्टर पिन हो गई और पैरल पिन हो गई। इस तरह की पिन यूजेस होती है, इनको भी सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आज यहाँ से क्लियर होता है, ये चैप्टर आज से यहाँ से क्लियर होता है। और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाया कीजिए। क्वेश्चन लगाने से आपकी प्रैक्टिस होती है फ्रेंड, ठीक है।
और प्रैक्टिस होती है। ये क्वेश्चन लगाने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।